गरीब बेटी का आमिर ससुराल। दानापुर गांव में अंजलि अपने बूढ़े मम्मी पापा के साथ रहती थी। वो लोग बहुत गरीब थे, जंगल से लकड़ियां काट के बेच के घर का राशन लाते थे। अंजलि और उसके पापा जंगल में लकड़ियां काटने जाते हैं। उसी जंगल के रास्ते से दिनेश नाम का लड़का कार लेकर जाता है। अचानक कार के सामने से एक खरगोश भागता हुआ जाता है। खरगोश को बचाने के चक्कर में कार का एक्सीडेंट हो जाता है और दिनेश बेहोश हो जाता है। तभी वहां से गुजरते हुए अंजलि और उसके पापा दिनेश बेहोश होता हुआ देखते हैं। ये भगवान, ये तो एक्सीडेंट हुआ और बेहोश होकर पड़ा हुआ है। अंजलि और उसके पापा मिलकर दिनेश को अपने घर लेकर जाते हैं। अंजलि दिनेश को मोलम पार्टी करती है और 2-3 घंटे में दिनेश को होश आ जाता है। हर बिस्तर से उठने की कोशिश करता है, लेकिन पैरों में चोट लगने की वजह से उठ नहीं पाता। आप उठिए मत, सोए रहे पैरों में चोट लगने की वजह से आप चल नहीं सकोगे। आप कुछ दिन यहीं पर आराम कीजिए। मैं यहाँ कैसे आया? मुझे तो जंगल में एक्सीडेंट हुआ था। मुझे कौन लेकर आया? क्या आप लेकर आए? हाँ, मैं और मेरे पापा आपको जंगल से यहाँ लेकर आए। आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। ये कहकर अंजलि खाना लेकर दिनेश को खिला देता है। दिनेश अंजलि की तरफ देखते रहते हैं और कहता है, मुझे इस तरह खाना आज तक कोई नहीं खिलाया। दिनेश को अंजलि से प्यार हो जाता है। मुझसे एक बात कहानी है तुमसे। बुरा तो नहीं मानोगे ना तुम अंजलि? नहीं, क्या बोलना है बोलिए आप। मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूँ। अंजलि ने कहा। मैं भी आपसे प्यार करने लगा हूँ, लेकिन मैं कभी आपको भूल नहीं पाई। इसी तरह एक दूसरे से प्यार हो जाता है और कुछ दिन के अंदर दिनेश ठीक हो जाता है और जाने का समय कहता है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, इतने दिन आप लोग मेरे ख्याल रखने के लिए। ये कहकर दिनेश वहां से चला जाता है। अंजलि और दिनेश बीच बीच में पार्क में मिलते हैं। एक दिन अंजलि दिनेश के लिए खाना बनाकर लेकर मिलने जाती है। वाह अंजलि, मुझे कब से अंडा भुजिया खाने का मन कर रहा था। बिना बोले मेरे अंदर की बात कैसी जानती हो अंजलि? प्यार जो करती हो आपसे। बहुत हुआ ऐसे चुप चुप के मिलना, क्यों ना हम शादी कर लेते हैं? क्या ए आपका परिवार मुझे अपना बना लेगा? क्योंकि ए आप लोग बहुत पैसे वाले हो और हम लोग बहुत गरीब लोग हैं। अंजलि, तुमको कितना दिन कहा तुम मेरे सामने पैसे के बारे में बात मत करो। ऐसे भी मेरे परिवार दहेज लेने वाले में से नहीं है। भगवान की कृपा से हमारे पास सब कुछ है। तुम बस शादी के लिए हाँ कर दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। दिनेश की बात सुनकर अंजलि बहुत खुश हो जाती है और शादी के लिए हाँ कर देते हैं। दिनेश अपने मम्मी पापा से बात करके कुछ दिन के अंदर बारात लेकर आता है, जहां अंजलि के बुरा माता पिता अपने ही घर में एक छोटा सा मंडप बनाकर शादी करवाकर विदाई देते हैं। सास ससुर और ननद ने बहू बेटे को फूलों से स्वागत किया। दिनेश के पापा ने कहा, दिनेश बेटा, अभी वह रस्म कर जो मैं तेरी माँ से की थी। ठीक है पापा जी। ये कहकर दिनेश ने अंजलि के पैरों में एक सोने की पायल पहना दी। दिनेश जी, इतने महंगे पायल मेरे पैरों में कहाँ जा सकेगी? अंजलि, ये हमारी खानदान की नीति रिवाज है। जब भी कोई नई दुल्हन घर में आती है तो ऐसे ही स्वागत करते हैं। यहाँ सब कितने अच्छे हैं, मैं कभी नहीं सोची थी मुझे इतना सुख मिलेगा। क्या बहू, क्या सोच रही हो? अभी जाओ, तुम लोग आराम कर लो। उसके बाद दिनेश और अंजलि अपने कमरे में चली जाती हैं। कुछ माहिना अंजलि ससुराल में बहुत खुश रहती है, लेकिन कुछ महीनों बाद सास और ननद ने अपना रंग दिखाना चालू कर दिया। सास ने कहा, बहू, अपना जो नौकर था ना रामू, वह गांव चला गया। आज से खाना तुम बनाना। ठीक है मम्मी जी। बहू, खाना बनाने में इतना समय लग गया। भाभी ने बनाया खाना टाइम लगेगा ही ना, कभी इतना खाना नहीं बनाए जो एक गरीब घर से है। मुझे तो खाना बहुत खुशबू आ रहा है। ये कहकर सभी अंजलि के हाथ खाना खाने लगता है। अंजलि, ये क्या खाना बनाया है बहू? थोड़ा भी स्वाद नहीं है। हाँ मम्मी, भाजी में भी इतना नमक और मिर्ची हो गई, मैं खा भी नहीं पा रहा हूँ। मेरा तो मुंह जल गया। अगर तुमको खाना बनाना नहीं आता तो पहले बोलती। अभी सब खाना ले जाओ और फेंक दो। और सुनिए, आप हम सब ऑनलाइन में खाना ऑर्डर करें। लेकिन मम्मी जी, इतना सारा खाना फेंकने से खाने का बेइज्जत नहीं होगा? तुम तो चुप ही रहो, जो बोले वही करो। अंजलि,
गरीबी में इतना सारा खाना कभी नहीं फेंकते, इसलिए अंजलि को बहुत बुरा लगा। इतना सारा खाना कैसे फेंके? थोड़ा मैं खा लेती हूँ और थोड़ा भिखारी को दे देती हूँ। ऐसे ही खाना रोज रोज खराब करते हैं। सुबह का खाना दोपहर में कोई नहीं खाता। ऐसे ही एक दिन घर का राशन खत्म हो जाता है और सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं खाना खाने के लिए और अंजलि चुपचाप किचन में बैठी रहती है। बहू, खाना जल्दी से लेकर आओ, मुझे भूख लगती है। हाँ माँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। अंजलि किचन से आकर बोलती है, मम्मी जी, घर का राशन खत्म हो गया, अभी खाने के लिए कुछ नहीं है। सुनिए जी, सबके लिए खाना ऑर्डर कीजिए। आज कोई रेस्टोरेंट चालू नहीं है, सब बंद है। तो अभी हम सब क्या खाएं, इतना जो भूख लगी है। मम्मी जी, हम लोग रोज खाना खराब करते हैं, अगर खराब नहीं करते तो आज भूखा नहीं रहना पड़ता। हाँ बहू, तुम सही कह रही हो। आज से घर का खाना कोई खराब नहीं करेगा, ये मेरा फैसला है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई है, हम खाने की इज्जत नहीं की। आज खाना नहीं होने से सभी परिवार को गलती का एहसास हो जाता है। अच्छा हुआ आप लोगों को गलती का एहसास हो गया। इसी तरह पूरा परिवार को गलती का एहसास हो जाता है और खाने की इज्जत करते हैं और खाना कभी नहीं फेंकते। अगर वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।